हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लाया हूँ हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश के प्रयोग के विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण है? किसी शब्द की वर्तनी का पता लगाना, किसी शब्द का अर्थ ढूंढना, किसी शब्द का कर्मवाच्य रूप जांचना, किसी शब्द के भाषा भेद की जांच करना। यहाँ पे आपका सही जवाब है किसी शब्द का कर्मवाच्य रूप जांचना। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षार्थी के वाचन कौशल संप्रेषणात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कार्य कौन सा है? किसी दी गई स्थिति में वक्तव्य लिखना, खेल के किसी दृश्य का वर्णन करना, किसी श्रवण सामग्री को सुनना और इस पर प्रतिक्रिया देना, रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना। यहाँ पे आपका सही जवाब है रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है? प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, प्राथमिक रूप से मौखिक है। यहाँ पे तो आप सभी जानते हैं कि भाषा के लिए लिपि आवश्यक है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। यहाँ पे बताइए कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है? इनमें से अवधी, नागपुरी, बोडो, राजस्थानी। यहाँ पे आपका सही जवाब है बोडो। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं? श्रवण तथा वाचन कौशल को, श्रवण तथा पठन कौशल को, वाचन तथा लेखन कौशल को, वाचन तथा पठन कौशल को। बोलना और लिखना ग्राह्य कौशल होते हैं, इसलिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 वाचन तथा लेखन कौशल। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, व्याकरण को महत्व देना, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, विद्यार्थी को भाषा के धारा प्रभाव प्रयोग करने योग्य बनाना। यहाँ पे आपका सही जवाब है विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? वाइगोस्की, पियाजे, चॉम्स्की, ब्रूनर। यहाँ पे आपका सही जवाब है चॉम्स्की। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भाषा का सिद्धांत किसने दिया था। तब तक हमने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कथन आ और बा पर विचार करें। आ, भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। बा, भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। आ सही है, बा गलत है, आ गलत है, बा सही है, आ और बा दोनों सही है, या फिर आ और बा दोनों गलत हैं। यहाँ पे आपके आ और बा दोनों सही हैं, इसलिए आपका 3 नंबर सही होता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो, सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में ही होनी चाहिए, बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। यहाँ पे आपका सबसे सही जवाब है विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आखिरी क्वेश्चन पर। भाषा अर्जन का अर्थ है किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में शायद सीखना, भाषा के बारे में सीखना। यहाँ पे आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना।